नमस्कार दोस्तों। संविधान निर्माता अंबेडकर ने एक बात कही थी कि संविधान को चलाने वाले यदि अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा, और यदि संविधान को चलाने वाले बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। क्या आज हमारे देश में जो स्थिति बनी हुई है, हमारे देश में थोड़े से दंगे हुए, मैं मानता हूं कि दंगे होते हैं, जो दंगाई होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो दंगाई नहीं होते हैं उनके ऊपर भी सरकार कार्रवाई कर रही है, पूरी की पूरी संपत्ति नष्ट कर देती है। तो क्या जो भारत में बुलडोजर न्याय चल रहा है वो सही है अथवा गलत? आज के इस वीडियो में हम इसी पर एनालिसिस करने वाले हैं। दंगों की साजिश की हर परत खंगालेगी पुलिस। कुल 30 फोन नंबरों की जांच होगी, लेकिन उसके पहले एक और अपडेट आपको दे दें। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज अतिक्रमण अभियान शुरू होने जा रहा है। अब यहाँ पर आ रही है, देखिए तस्वीरों में एक और जेसीबी मशीन। जैसा कि हमने कमिश्नर से बात की थी, उन्होंने बताया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां खरगोन के खुराफातियों पर मामा का बुलडोजर चला है। जी हाँ, देखिए खरगोन भारत की सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज वर्तमान में तीनों जो संस्थाएं हैं, तीनों अंग हैं, ये तीनों अंग अपने अपने काम ना करके दूसरे के काम करने में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका की व्यवस्थापिका सुनती नहीं है। व्यवस्थापिका अपने आप में न्यायपालिका बनी हुई है, कार्यपालिका अपने आप में न्यायपालिका बनी हुई है। उसका जब मन हुआ, जो मन हुआ वो करने बैठ जाती है। इसके हाल ही के उदाहरण की अगर हम बात करें तो खरगोन, मध्य प्रदेश के खरगोन में और दिल्ली के जहांगीराबाद में हो रहे अतिक्रमण और जो हिंदू मुस्लिम दंगाइयों में आपको देखने को मिलेंगे। क्या जो वर्तमान में अभी दंगे हुए हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश के खरगोन, राजस्थान के करौली या फिर आप दिल्ली के जहांगीराबाद में ये दंगे देखने को मिले होंगे, क्या वो जो दंगे हैं वो उचित हैं अथवा अनुचित? तो देखिए, दंगा कोई भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे SC ST हो, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा अनुचित ही होता है। उसको करने वाले भी अनुचित होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए कि यदि आप उस मोहल्ले में या इलाके में रहते होंगे और आप दूसरे राज्यों में हैं और आपका नाम पुलिस FIR में दर्ज कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? यही सारी घटनाओं पर हमने इसलिए ये वीडियो बनाया है। हमें इस प्रकार की वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम उन लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं जिनका फ्री में ही FIR कर दिया। बेचारा कर्नाटक में अपना इलाज करा रहा है और यहाँ पर उसको पुलिस ने FIR कर दिया जेल भेजने के लिए। पहले PM आवास योजना के तहत उस व्यक्ति को स्वीकृति दी गई, लेकिन उसके बाद उसको मिटा दिया गया। ये सोचने वाली बात है, ये कहाँ का न्याय है? या तो अगर आपको मालूम था कि ये अवैध जगह पर बना हुआ है तो आपको स्वीकृति ही नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन स्वीकृति दी तो फिर उसको मिटाया क्यों? अभी मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम उसका घर दोबारा बनवाएंगे। यार, उसका घर आपने एक बार तो पटक दिया, अब दोबारा बनवाएंगे आपने कह दिया। कितने सालों में बनेगा उसका घर? चलो ये तो सब छोड़ दो। और आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में 3 FIR ऐसी हुई हैं जिनमें अपराधी जिनको बनाया गया है वो मध्य प्रदेश में थे ही नहीं, वो वहां पे थे ही नहीं, और अपराधी ऐसे थे जो जेल में पहले से बंद है, उनको नामजद FIR दर्ज कर दी। तो आप इमेजिन करो कि किस प्रकार हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था काम कर रही है। अब यदि हम दिल्ली की बात करें तो वहां पर लगभग 40 साल पुराने घरों को अतिक्रमण बता के तोड़ दिया गया। क्या वो 40 साल से अतिक्रमण नहीं थे? 15 साल से वहां पर बीजेपी जो है MCD में पावर में है, लेकिन तब से तो नहीं तोड़े घर। लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने, जो MCD ने, वहां से घर तोड़ना स्टार्ट कर दिए। चलो वो मानते हैं कि वहां पे दंगे हुए थे, जो दंगाई थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई करने का अधिकार न्यायालय के पास है, लेकिन यदि आप कार्रवाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं कि सामने वाला दोबारा दंगा करने से पहले सोचे। लेकिन आप इमेजिन करो, जिन लोगों ने दंगा नहीं किया, एक बच्चा जिसके पिताजी पान का ठेला लगाते थे, एक बच्चा जिसके पिताजी जूस का ठेला लगाते थे, एक खुद व्यक्ति जो 35 साल से पान का ठेला वहां पे लगाया हुआ था, और उसकी संपत्ति को भी वहां पे नष्ट कर दिया गया, पूरा जमींदोज कर दिया गया। आप इमेजिन करो, जो व्यक्ति दिन में 400 से 500 रुपए कमाता था उस जगह से, आज वो क्या कर रहा होगा? मोदी जी की आपने वो बात सुनी होगी, हमारे चैनल पे देखी होगी, कि मोदी जी कह रहे थे कि यदि आप 200 रुपए दिन में चाय बेचकर, समोसे का ठेला लगाकर, फल फ्रूट बेचकर, जूस बेचकर यदि आप कमाते हैं तो वो रोजगार है कि नहीं है? बिल्कुल है, वो कह रहे थे। तो भाई, आप रोजगार छीन रहे हैं हमारे भारत के लोगों के साथ, ठीक ना? चलो ये तो छोड़ दो, एक हंसी मजाक वाली बात हुई। लेकिन हम बात करेंगे कि जो हमारे मोदी जी की जो पार्टी है, BJP पार्टी है, उस पार्टी के द्वारा जो वहां पर अवैध कार्रवाई की गई, क्या वो कार्रवाई उचित थी या अनुचित? मेरे ख्याल से अनुचित थी, क्योंकि दंगाइयों के खिलाफ तो वो कार्रवाई होनी थी,
लेकिन जो दंगाई नहीं थे उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई की गई। और वो आपने सुना होगा कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। वहां पर जो एक गुप्ता करके थे वो खरगोन में हुई जो अतिक्रमण के बहुत सपोर्टर थे, लेकिन जब उन्हीं के घर पर बुलडोजर चल गया फिर वो उसका विरोध करने लग गए। तो ये बात आपको समझाने की है कि यदि आप उसका समय रहते विरोध नहीं करेंगे तो ऐसा दिन दूर नहीं कि जब आपके घर पे भी बुलडोजर चल जाएगा। क्या सरकार अगर एक तरफा होती कि सरकार सबको समान समझती तो टैनी आपने सुना होगा मंत्री के बेटे ने कितने 4-5 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, उनके घर की तो एक ईंट तक नहीं उखाड़ पाई यूपी सरकार या जितनी भी सरकारें हैं, ठीक ना। तो क्या उन्होंने पूरा का पूरा भाई वैध जगह में ही बनाया होगा घर? दिल्ली में ही 40 लाख लोग अवैध जगह में रहते हैं, तो क्या 40 लाख लोगों को आप हटाएंगे? नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वो एक अभी चुनाव आ रहा है तो चुनाव का जरिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखेंगे, किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा से दूर रहेंगे, हमारे भारत को महान बनाए रखने में अपना योगदान जरूर देंगे। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेट और जागरूक करने वाला लगा होगा। तो यदि आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पर भी देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।